देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 4, 3, 2 और 1। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, त्रिघातीय बहुपद क्या हो जाएगा? ax³ प्लस by² प्लस cz प्लस d बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, लेकिन देखो, शून्यांकों की संख्या बतानी, तो जितने घातीय बहुपद होगा उतने उसमें शून्यांक निकलेगी। तो ये त्रिघातीय बहुपद है, यानी कि सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। तो इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अगर ये दो घातीय बहुपद होता, जैसे ax² प्लस by² प्लस c बराबर 0, ये दो घातीय बहुपद हो गया। और इसमें अगर शून्यांकों की संख्या पूछी जाती है तो इसमें सबसे बड़ी घात है 2, तो यानी कि इसमें शून्यांक कितने आते हैं हमारे? 2। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 140 के बाद गुणनखंड होंगे। ऑप्शन हमारे पास 2 गुणा 5 पावर 2 गुणा 7। अगला है 2 गुणा 7 गुणा 5। फिर अगला है 2 का वर्ग गुणा 5 गुणा 7। फिर नेक्स्ट है 2 का वर्ग गुणा 5 गुणा 7 का वर्ग। ठीक है, तो देखो इसके बाद गुणनखंड हम निकाल लेंगे, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। 2 7 14 0, 2 3 6 2 5 10, 5 7 35, 7 एकम 7। ध्यान देखो, 2 की घात कितनी हो गई? 2 गुणा सिंगल 5 रहेगा और सिंगल 7 रहेगा, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो ऑप्शन हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है? भाज्य बराबर शेषफल गुणा भागफल प्लस भाजक। दूसरा है भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तीसरा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चौथा है भाजक बराबर भाज्य प्लस भागफल प्लस गुणा शेषफल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखो, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध जांच करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। ऑप्शन हमारे पास अद्वितीय, 2, अपरिमित रूप से अनेक हल और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर ये हल नहीं है, ठीक है, अगर हल नहीं होते तो क्या होगा? हल नहीं है, तब की क्या कंडीशन होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, यदि अपरिमित रूप से अनेक हल, तब की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल b1/b2 बराबर c1/c2। अगर अद्वितीय हल होगा तब की कंडीशन क्या होती है? अद्वितीय की a1/a2 और b1/b2। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, रैखिक समीकरण दे रखे हैं, तो इनके मूल समीकरण क्या होते हैं? तो देखो, पहला समीकरण क्या है? x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो इसका मूल समीकरण क्या हो जाएगा? ax प्लस, तो यहाँ पर ले लेंगे b/1 प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, या तो यहाँ a1 ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी a1 b1 और c1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है? -3x - 6y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का a2x, ठीक है, माइनस का b2y माइनस का c2 बराबर 0। ठीक है, लेकिन ये होते किसमें? प्लस में है, तो इसलिए यहाँ प्लस लगा देंगे। ओके, तो बस अब इसमें हमें फॉलो करना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत पता चल जाएगा। तो देखो, पहले अनेक हल वाले में, सॉरी हल नहीं है वाले में रख के देखते हैं। ठीक है, a1/a2,
ए की वन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 1/A2 की देखो कितनी हो जाएगी, -3 बराबर B1/B2। तो देखो सॉरी ये C1 ये नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो B1 कितना है 2/B2 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो -6 बराबर C1/C2। तो C1 कितना दे रखा है 5/C2 कितना दे रखा है 1। तो देखो यहाँ से 2 एकम 2 2 3 6 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ से देखो 1/-3 बराबर 5/1, ठीक है। यहाँ नॉट इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, 1/-3 और 1/-3 ये सेम नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल का हो जाएगा, ठीक। तो ये यानी कि हमारा पहले ही फॉलो कर रहा है, यानी कि हल नहीं है। तो इसका यूं क्या होगा कि हल नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ठीक है। ऑप्शन क्या गया, अद्वितीय है, 2 अपरिमेय रूप से अनेक हल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आंसर हमारा कौन सा होगा, हल नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ओके, अपना क्वेश्चन नंबर 5, सार्वंतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्वंतर होगा। ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 और 4। तो देखते हैं, देखो सार्वंतर कैसे निकालते हैं। सार्वंतर फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर A2 - A1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 ये A2 ये A3 और ये A4, ठीक है। तो देखते हैं D बराबर, देखो A2 कितना है -1 A1 कितना दे रखा है -5। देखो -1 ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना आएगा 4। तो D बराबर कितना है 4। दूसरे में चेक करते हैं क्या होगा, A3 - A2, ठीक है। तो A3 देखो कितना दे रखा है 3, ठीक है। -A2 कितना दे रखा है -1। तो यहाँ से देखो 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 1, यानी 3 और 1 4, यानी यार सार्वंतर हमारा कितना आ रहा है 4। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, डी। ओके, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण ax² + by + c = 0 का विभक्तर होगा। ऑप्शन हमारे पास b² - 2ac, अगला b² + 4ac, b² - 4ac, b² + 2ac, ठीक है। तो देखो विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर क्या होता है b² कैपिटल D और क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन हमारे पास 2, 2√2, 2√3 और 3, ठीक है। तो देखते हैं, देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कितनी आएगी दूरी, ये हमारा क्या हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ठीक है। तो देखो x2 कितना दे रखा है 4 - x1 2 वर्ग प्लस y2 1 - y1 3 पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, देखो 4 से 2 जाएगा तो 2 का वर्ग प्लस 3 से 1 जाएगा तो -2 का वर्ग, आगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो रूट के अंदर 8, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, तो अंदर क्या बचेगा √2, यानी कि आंसर जो हमारा आएगा बीच की दूरी कितनी आएगी 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो घात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 4, 7, 9 और 12। तो देखते हैं, देखो जब दो घात समीकरण में मूल बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, b वर्ग - 4ac = 0, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ये हमारा a हो जाएगा, ये b और ये c, ठीक है। तो देखो b कितना है -12, तो -12 का वर्ग -4 गुणा a कितना दे रखा है 3 गुणा
सी कितना है m बराबर 0। तो देखो -12 का वर्ग 144 हो जाएगा, -4 × 12 और m, तो माइनस का 12m बराबर 0। ये प्लस का इधर पक्षांतर कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 144, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा 144/12, तो 12 12 144, तो m बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, m का ही मान हमसे पूछा था, m का मान कितना है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। ऑप्शन हमारे पास a√2, 2a√3, a√3 और 3a। तो देखते हैं, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, जो a b और c हो गया। ठीक है, भुजाएं कितनी दे रखी हैं 2a, तो ये भी 2a हो जाएगी, ये भी 2a हो जाएगी और ये भी 2a। उसके प्रत्येक शीर्षलंब, तो शीर्षलंब डाल देंगे। ठीक, एक ये वाला पड़ जाएगा और एक ये। तो पहले एक से ही देखते हैं, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा डी, तो ये पूरी 2a a हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी a और a। तो देखो त्रिभुज ABD में, ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो कर्ण, तो कर्ण इसमें क्या हो जाएगा a और b, तो AB का वर्ग बराबर आधार क्या हो जाएगा BD, BD का वर्ग बराबर प्लस लंब, लंब हमारा क्या है AD, तो AD का वर्ग। तो AB देखो कितना दे रखा है 2a, तो 2a का वर्ग हो जाएगा प्लस BD कितना है a, तो a का वर्ग प्लस AD, तो AD तो दे ही रखा है। ठीक है, AD का मान ही निकालना है, तो यहाँ से देखो 2a का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a वर्ग, a का वर्ग करेंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का a वर्ग हो जाएगा बराबर AD का वर्ग। तो 4 से 1 जाएगा, 3a का वर्ग बचेगा और इससे वर्ग हटा के तो इस पे क्या आ जाएगा रूट बराबर AD। तो AD देखो यहाँ से a रूट से बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा AD बराबर a√3। तो एक शीर्षलंब की लंबाई कितनी आ गई a√3। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार जब इस वाले से ऐसे ही है। ठीक, तो ये दो शीर्षलंब और हो जाएंगे, जब इन दोनों की इसी प्रकार से निकालेंगे तो उनकी भी कितनी आएगी a√3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल बारहमारता दे रखी है। ऑप्शन हमारे पास 2, 4, 5 और 6। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व होगा। तो देखो वर्ग अंतराल बारहमारता है, बारहमारता को किससे डिनोट करते हैं f से, तो हमें निकालना क्या है x, क्या निकालना है x, यानी कि मध्यमान। क्या निकालना है मध्यमान, और मध्यमान कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतरालों को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगाना है। तो देखो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2, 5 और 3 8, 8 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 4, 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6। अब आगे भाग लगाने की जरूरत नहीं, आगे वाली पद कैसे निकालेंगे। देखो वर्ग अंतराल में अंतर देखो 2 2 का दे रखा है, तो इधर 2 2 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, यानी कि जितने का अंतर हो उतने इधर जोड़ देंगे। तो देखो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। अब देखो अगला पद हमारा क्या होगा f गुणा x, क्या होगा f गुणा x। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16 और 10 3 30। ठीक, अब जोड़ना है हमें किसे, बारहमारता को जोड़ देंगे तो सिग्मा f बराबर देखो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, f इंटू एक्स को जोड़ते हैं तो देखो कितना होगा 8 अच्छे 14, 14 में अगर 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 2 और 1 3, यानी कि 38। कितना हो जाएगा 38। 38 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 8 से 14 3 4 5, यानी कि कितना हो जाएगा 54। 54 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 में 30 जोड़ दो तो 64 74 84, कितना हो जाएगा 84। तो x बार यानी बात बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो 84 बटे कितना हो जाएगा 14,
14 छिंग 84, तो आंसर कितना आया हमारा 6, यानी कि माध्य कितना आया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 1, -1, 0 और 1/2। तो देखते हैं इसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री। ठीक है, तो देखो साइन 27 को ऐसे ही रहने देंगे, कॉस 63 को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा 90 माइनस 27। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 27 डिग्री बटे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 27। तो साइन 27 से साइन 27 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा 1। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 1, 0, 1/2 और √3/2। तो देखते हैं, देखो cos a बराबर कितना दे रखा है √3/2। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं cos a बराबर √3/2, cos में किसकी वैल्यू होती है cos 30 की, तो cos 30 डिग्री। ठीक है, cos से cos काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, और हमें मान किसका निकालना है साइन 2a का। तो यहाँ से देखो साइन 2 × a की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। कितना होता है साइन 60 का √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास sec² a -1 cot² a और tan² a। तो देखते हैं, देखो क्या होगा इसका आंसर, 1 + tan² a बटे क्या ले रखा है 1/cot² a। ठीक है, तो देखो 1 + tan² a क्या होता है sec² हो जाएगा। ठीक है, और 1 + cot क्या हो जाएगा cosec। ओके, तो अब देखो sec को हम क्या ले सकते हैं 1/cos² हो जाएगा, और cosec को क्या ले सकते हैं 1/sin, यहाँ पे sin² a। ठीक है, अब यहाँ से देखो sin यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी आगे sin² a बटे cos² a, और sin बटे cos क्या होता है tan, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan² a। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखते हैं, देखो कब बराबर होगा ये एक दूसरे के। तो क्या दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, तो देखो sin 2 × 0 हो जाएगा, इधर 2 sin और 0 डिग्री, तो 0 का 2 में गुणा हुआ तो 0 हो जाएगा, तो sin 0 डिग्री बराबर 2 × sin 0 का मान कितना होता है 0। sin 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 बराबर 2, 0 का 2 में गुणा हुआ तो 0, यानी पहली कंडीशन आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा ए, यानी कि 0। जब ए का मान 0 होगा तब ये एक दूसरे के कैसे होंगे बराबर होंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है हमारे पास 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8/77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं, देखो 22 सेंटीमीटर परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि बराबर 22।
ठीक है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r बराबर 22। 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 2/7 गुणा r बराबर 1। ठीक है, तो इसका 75 कर देंगे तो नई इक्वेशन r बराबर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे में 4 का भाग इसलिए दिया है क्योंकि देखो चतुर्थांश ऐसा होता है 1 2 3 और 4 कॉलम होते हैं, इसलिए 4 का भाग लग जाएगा। ठीक है, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr² बटे में 4। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r², r हमने कितना निकाला 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, पूरे के बटे में कितना दे रखा है 4, तो इसके ही बटे में 1 हो जाएगा, तो 1 का साथ में यानी कि 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा 4 का नीचे। तो नई इक्वेशन देखो क्या बनेगी 22 गुणा 7 गुणा 7/7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। ठीक है, तो अब देखो क्या बनेगा 770/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैप्सूल संयोजन है 2 शंकुओं का, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, एक बेलन एवं एक अर्धगोले का और एक बेलन एवं 2 गोलों का। तो देखते हैं। देखो कैप संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी किसको जोड़ के बनाया गया। तो देखो कैप्सूल ऐसा ही तो होता है, ठीक है, इतना हाफ हाफ होता है कि नहीं, फिर इसे जोड़ दिया जाता है। तो देखो जब इसे जोड़ेंगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, तो फिर ये बीच वाला पार्टीशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा बन गया क्या एक बेलन। तो बेलन हमारा कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या बन गया बेलन। और इसमें देखो ये अर्धगोले हैं, एक ये रहा, 2 अर्धगोले हो गए, तो एक बेलन हो जाएगा और 2 अर्धगोले। क्या हो जाएगा एक बेलन और 2 अर्धगोले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्य होगा। ऑप्शन हमारे पास 30, 31, 32 और 33। तो देखते हैं। देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य। ठीक है, तो यहां से देखो माध्य और बहुलक दे रखे हैं, कितना है माध्य हमारा 32 और बहुलक कितना है 35। तो बहुलक कितना हो जाएगा 35 गुणा माध्यक हमें निकालना है। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहेगा 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य। माध्य में देखो कितना दे रखा है 32। ठीक है, तो यहां से देखो 35 बराबर 3 गुणा माध्यक -32 का 2 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 64 माइनस में इसका 75 करें तो किसमें हो जाएगा प्लस में। तो 35 प्लस 64 बराबर, अब देखो 3 गुणा में दे रखा है तो इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, बटे में 3 आ गया और इधर क्या हो जाएगा माध्यक। तो देखते हैं। देखो जोड़ दो 5 और 4 9, 3 और 6 9 बटे 3 बराबर माध्यक। काट दो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9,
तो जो माध्यक है वो हमारा कितना आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा 33। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित 12 मात्रा सारणी का बहुलक वर्ग होगा। ऑप्शन है हमारे पास 20 से 25, 15 से 20, 10 से 15 और 5 से 10। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, निम्नलिखित 12 मात्रा सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो नंबर ज्यादा बार आया हो। ठीक है, और वर्ग ये दे रखे हैं वर्ग। ठीक है, जैसे 12 मात्रा देखो सबसे ज्यादा किसकी है 19 वाले की है, यानी कि तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 15 से 20। वर्ग क्या हो जाएगा 15 से 20, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन है हमारे पास 1/12, 1/6, 1/4 और 1/6। ठीक है, तो देखते हैं। देखो दो पासे हैं, तो एक पासे पे कितने नंबर तक होता है 6, और दूसरी पासे पे कितने नंबर तक होता है 6। तो 6, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 12। अब आगे देखो, पासों संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता है। तो 10 देखो कब होंगे, जब एक पे 4 आएगा और एक पे क्या आना चाहिए 6। तो सिर्फ एक ही तो है, हम दोनों को एक साथ उछाला जाएगा तो एक बार 4 आएगा और एक बार 6 आएगा। तो सिर्फ कितनी प्रायिकता है, एक बार ही ऐसा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा 1/12। क्या हो जाएगा 1/12, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन है हमारे पास 1/4, 1/3, 1/2 और 1/6। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक पासे को एक बार उछाला जाएगा तो हाईएस्ट नंबर कितने होंगे 6। ठीक है, और सम संख्या आने की, तो देखो पासे पे कितना लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सम संख्या 2, 4 और 6, ये 3 सम संख्या हैं। तो कितने चांस हो गए 3, तो इसलिए 3। और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 6, काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा 1/2। कितना आएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके।